गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th का ट्रायंगल, कल मैंने बेसिक आपको समझाया था कि क्या कॉन्करेंसी के रूल्स होते हैं, जैसे कि SSS, SAS, ASA और RHS। ये चार रूल मैंने समझाए थे। प्लस मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से रूल एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि AAA सिमिलरिटी कॉन्करेंसी नहीं होती। ओके, उसी तरह से SSA भी कॉन्करेंसी नहीं होती है। तो ये दो रूल जो है वो वैलिड नहीं है, लेकिन ASA और AS ये दोनों ही वैलिड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 7.1। ऑलरेडी मैंने ये करवाया हुआ है, आज मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और AC इक्वल AB है। ओके, ये देख लो, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। AB ये जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 1 और 2 नाम दे दिया। ओके, जब भी हम इस तरह से बाइसेक्ट का दे तो 1 2 कुछ नाम दे देने से क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे नाम दे दिया 1 और 2। अब देखो, AC इक्वल AD था, तो इसमें मैंने इक्वल का साइन दे दिया। अब एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है, एक तो कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और दूसरा हमें ये भी बताना है कि BC और BD में क्या रिलेशन है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए AC इक्वल AD ये ऑलरेडी हमें गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू, रीजन क्या है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। AB इक्वल AB साइड जो है इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये बाई SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ओके, मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ में CPCT भी समझाया था। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि साइड है तो साइड से इक्वल होगा, एंगल है तो एंगल से इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे BC इक्वल BD बाई CPCT अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें ये देखो, ये फिगर बना हुआ है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर में बना के दिया हुआ है। ओके, और इसमें कह रहा है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें भी हमें दो साइड इक्वल दिए हुए हैं, AD इक्वल BC, ये हमें गिवन है। प्लस इसमें एंगल्स हमें दिया हुआ है, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। DAB देखो, आप फिगर में देखो, DAB यानी कि ये एंगल, और CBA यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, इन दोनों ट्रायंगल को, यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट तो वैसे ही दिया हुआ है, AD इक्वल BC और एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, जिस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसमें जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB और B है, ये तो ऑलरेडी हमारे क्या है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेके कर देंगे तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ओके, देखो, AD इक्वल BC, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, और AB इक्वल BA कॉमन है। लाइन सेगमेंट चाहे AB हो या BA हो, ये एक ही बात होती है। ओके, इसी तरह से अगर एंगल ABC हम ले या एंगल CBA ले, ये एक ही बात होती है। ओके, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, ये सेम एंगल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB इक्वल BA कॉमन, तो बाई ऐसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अब देखो, ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो देखो कि यहाँ पे BD और AC इन्हीं दो ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए ये BD इक्वल AC बाई CPCT से प्रूव हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एंगल ABD इक्वल एंगल BAC, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे भी इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हैं, तो क्वेश्चन 3 और 4 भी हम अभी करेंगे। तो मैंने ये फिगर बना दिया है एंगल, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो, यहाँ पर दो क्या है, AD और BC दो लाइन है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो बेस है ना, इस पे परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो हम वहां पे 90 डिग्री का
एंगल्स बना देते। ओके, तो AC एंड BD आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, तो इट मीन्स कि AC इक्वल BD हो गया, एंगल A इक्वल एंगल B 90 डिग्री। तो 2 पॉइंट हमें वैसे ही मिल गए। तीसरा पॉइंट, इन दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल में कोई भी साइड जो है हमारा कॉमन नहीं है। ओके, तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि एंगल 1 इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देख रहे हो 1 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें मैंने लिख दिया एंगल 1 बराबर 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बाई AAS से ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC, तो OA इक्वल OB बाई CPCT से। तो इसका ये भी तो मतलब है ना कि ये जो CD लाइन है वो AB को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए मैंने लिखा कि CD बाइसेक्ट AB। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।